करते हैं तज़किरे जो बराबर हुसैन के, करते हैं तज़किरे जो बराबर हुसैन के। शेर बहुत बड़ा है, इंशाल्लाह खामोश नहीं बैठेंगे आप, सुनिए। करते हैं तज़किरे जो बराबर हुसैन के, करते हैं तज़किरे जो बराबर हुसैन के, करते हैं तज़किरे जो बराबर हुसैन के, करते हैं तज़किरे जो बराबर हुसैन के। अरे दुनिया उन्हीं को कहती है नौकर हुसैन के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया उन्हीं को कहती है नौकर हुसैन के, दुनिया उन्हीं को कहती है नौकर हुसैन के। बहुत अच्छा सुनने हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुनने हैं। अब तुम जल्दी से चाय दे दो, अब बैठ जाओ जाके। ये चाय ऐसे वक्त मैं ही रह गया था, अरे मेरे तरस खा लेते थोड़ा सा, बाद में ही पिला लेते। चलो अब ले आए, खैर कोई बात नहीं, कभी कभी चाय भी गड़बड़ कर देती है। बहरहाल चाय की तरफ मत देखो, चाय वाले बहुत बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं, बड़े बड़े कारनामे। अब मैं खुल के तो नहीं कह सकता, इशारों में समझो। एक शेर और सुनो, इमाम आली मकाम की मोहब्बत में जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया उन्हीं को कहती है नौकर हुसैन के, दुनिया उन्हीं को कहती है नौकर हुसैन के। इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, शेर बहुत अच्छा है। इधर देखो, मेरे हुसैन का जिक्र है, इधर देखो, कहो जरा सुभान अल्लाह। बतला रहे थे जंग में तेवर हुसैन के, बतला रहे थे जंग में तेवर हुसैन के, बतला रहे थे जंग में तेवर हुसैन के, बतला रहे थे जंग में तेवर हुसैन के। बाबा नामो तार गए दर हुसैन के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत उस्ताद मोहतरम मौलाना ज़हीर आलम क़ादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस कबील का सबसे बड़ा शेर सुनिए, और बहुत आहिस्ता से सुनिए, मुलाहिजा करें माशाल्लाह। सुनिए जरा, कहिए सुभान अल्लाह। एक फर्द भी यजीद का बचताना जंग में, एक फर्द भी यजीद का बचताना जंग में, एक फर्द भी यजीद का बचताना जंग में, एक फर्द भी यजीद का बचताना जंग में। अरे घर चागले थे असगरो अकबर हुसैन के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत बड़ा शेर, सुभान अल्लाह। असगरो अकबर हुसैन के। माजरत के साथ आखिरी शेर सुनिए, और इस शेर पर तवज्जो तो है ही इनकी, अगर इनकी तवज्जो हट गई तो काम ही खत्म हो जाएगा। आखिरी शेर सुनिए, और बहुत बड़ा शेर है, कहिए जरा सुभान अल्लाह। गौर से सुने, गौर से। चाय पी रहे हैं आप, पीजिए, मगर गौर से सुनिए। शेर बहुत बड़ा है, अगर आपने गौर से नहीं सुना तो एक तो सवाब ज़ाय हो जाएगा, दूसरा ये कि शेर की जो बरकतें हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। बहुत बड़ा शेर है, इस कबील का मुलाहिदा करें। आखिरी शेर, कहिए जरा सुभान अल्लाह। महशर के रोए, महशर के रोएगी फूट फूट के सारी यजीदिया, रोएगी फूट फूट के सारी यजीदिया, रोएगी फूट फूट के सारी यजीदिया, रोएगी फूट फूट के सारी यजीदिया। महशर के रोज, महशर के रोज पाँव पकड़ कर हुसैन के,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। महशर के रोज पाँव पकड़ कर हुसैन के, महशर के रोज पाँव पकड़ कर हुसैन के। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हकीकत में मैं 3 शेर ही पढ़ता, मगर मैंने जब चाय के हालात देखे तो मैंने सोचा तकरीर करना इस वक्त सही नहीं है। अब आप जल्दी से चाय पी लो और उसके बाद जो है आपका जिस्म गर्म हो गया, अब रूह को गर्म करने के लिए कुछ मुस्तफ़ा जान रहमत की प्यारी प्यारी बातें सुन लो। सुभान अल्लाह। आज हम और आप शिरकत कर रहे हैं हाफिज फैजुल हसन के जश्न दस्तारबंदी के मौके पर, यानी आज इनके सर पर जश्न दस्तार हिफ्ज़ का खूबसूरत ताज इमाम शरीफ की शक्ल में सजाया गया। तो जब रिश्तेदारों, अजीज़ व अक़रबाओं और पड़ोसियों और इमाम साहब क़िबला को जब पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बस्ती में एक हाफ़िज़ कुरान हो गया, तो ऐसा कोई नहीं है जिसके दिल को चैन न मिला हो, जिसके दिल को क़रान न मिला हो। क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि हाफ़िज़ साहब दुनिया में अगर किसी काम में नहीं आए तो कम से कम हमारे घर पे आ गए, जुमेरात के दिन फातिहा तो पढ़ ही देंगे। मैं लोगों की बता रही हूँ, पैगंबरपुर वाले क्या सोचते हैं ये मुझे पता नहीं है, मगर मैं ये देखता हूँ कि जब इमाम साहब इमामत करते होते हैं तो हमारे समाज के अंदर ज़्यादातर लोग उस वक्त इमाम साहब को फातिहा के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हैं? तो हजरत ने जो मुझसे जुमला कहा था कि बहुत सारी बातें समेटना है, तो ये समझो इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से 2 घंटे की तकरीर में इंशाअल्लाह आधा घंटे के अंदर अंदर समेटने की कोशिश करूँगा। जहन को अपने हाजिर रखना और एक एक जुमला बिल्कुल गौर से सुनना। मैं ये कहना चाहता था कि अल्लाह ताला ने हमें एक दीन दिया जिसका नाम इस्लाम रखा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमें दीन अता फरमाया। पैगंबरपुर वालों से मिलकर बड़े दिल को मेरे तरावट मिली, खुशी भी हुई, मगर एक गम है जो मेरे दिल को बार बार कांटे की तरह चुभ रहा। और मैं अगर ये कांटा लेके चला गया तो मैं खाता नगरिया में जाके कहूँगा इनके रिश्तेदारों से, यार मैं पैगंबरपुर गया, सुन तो बहुत अच्छा रहे थे, मगर एक कांटा मैं वापस लेके आ गया। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि वो कांटा वापस ले जाऊँ, बेहतर ये है कि वो कांटा मैं निकाल दूँ। तुम सुन बहुत अच्छा रहे हो, मगर थोड़ी सी कमी जो खल रही है, और वो कमी सबसे ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह है, वो ये कि आपके सरों पर टोपियाँ नहीं हैं। अगर टोपी आपने सर पे नहीं रखी तो इतना खतरनाक 2023 का दौर चल रहा है, पता नहीं कौन किसको टोपी पहना दे। हाँ, कोई भी टोपी पहना सकता। इससे पहले तुम्हें कोई दूसरा टोपी पहनाए, तकरीर अगर सुनो तो इज्जत के साथ रुमाल हो रुमाल, और टोपी हो तो टोपी रख लो। अरे रुमाल हो रख लो भाई, नहीं कोई बात नहीं, आप रुमाल रख लीजिए, ये अदब की जगह है, रुमाल रख लें। नहीं है तो उज़्र है, अगर है तो रख लीजिए। अब सुनिए, अब सुनिए, गौर से सुनिए, इधर देखिए, अब छोड़िए, अब इधर देखिए। आपने रुमाल रख लिया, सर पे टोपी रख ली, जन्नत की क्यारी में बैठे हो। अगर दिखावे के लिए बैठे हो तो कुछ नहीं मिलेगा, और ये समझ के बैठे हो कि हाफिज फैजुल हसन की दस्तार बंदी में हम तकरीर भी सुन के जाएंगे इंशाअल्लाह, और नेकियां भी लेके जाएंगे। तो बस एक काम करो, वो ये कि मुहज़्ज़ब अंदाज में अदब व एहतराम से मेरी गुफ्तगू सुन लो, क्योंकि मीठी मीठी के साथ कड़वी कड़वी भी बहुत कहता हूँ मैं। यानी मैंने अर्ज़ ये किया कि अल्लाह ने एक दीन दिया जिसका नाम इस्लाम रखा। वो इस्लाम बड़ा कीमती है, मुझे तबीयत बांधने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। वैसे तो मैं 2 घंटे वाला आदमी, कारी रिजवान बैठे हैं, 1 हफ्ते पहले भी पौने 2 घंटे उदयपुर में बोल के आया हूँ। लोग, मैं ये चाह रहा था जनाबे वाला कि मैं ख़त्म कर लूँ, मगर लोग चाहते थे कि बात आगे बढ़ जा। मगर तुम ये मत समझियो कि मैंने मिसाल दे दी मैं 2 घंटे बोलूँगा। बस तुम्हारे दहन
का इंतजार कर रहा था, दहन को जरा करीब कर लो। मैं जनाबे वाला ये कहना चाहता था, अल्लाह ने एक दीन दिया जिसका नाम इस्लाम रखा। ये इस्लाम बड़ा कीमती है। आज जनाबे वाला हाफिज फैजुल हसन ये पैगंबरपुर में हाफिज कुरान हो गए, तो जनाबे वाला पैगंबरपुर वालों को लगा कि इस्लाम पैगंबरपुर में आ गया, और धमोरे वालों को लगा कि हमारे धमोरे में इमाम साहब आ गए तो जनाबे वाला धमोरे में इस्लाम आ गया, और रामपुर वालों को लगा कि रामपुर में मौलाना आ गए तो जनाबे वाला रामपुर में इस्लाम आ गया। बरेली वालों को लगा कि बरेली में मौलवी आ गए तो इस्लाम बरेली में आ गया। दिल्ली वालों को लगा कि जनाबे वाला दिल्ली में आलिम आ गए और दिल्ली में मस्जिदों में इमाम आ गए तो जनाबे वाला इस्लाम दिल्ली में फैल गया। ये जनाबे वाला उड़ीसा वालों और बंगाल वालों, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया में जितनी कंट्री है और मुल्क हिंदुस्तान में जितने शहर हैं और जितने शहरों में जितने जनाबे वाला कस्बे हैं और जितने कस्बों में जितने देहात हैं, हर आदमी की जबान पे एक ही तराना है, हमें तो जनाबे वाला इस्लाम मिल गया। मगर ये पैगंबरपुर वालों, ज़हीर आलम कादरी आज तुम्हें पैगाम देना चाहता है। तुम्हारे सरों पे टोपियां लगी हैं जनाबे वाला, तुम्हारे जिस्म पे कुर्ते पाजामे हैं, तो तुम्हें ऐसा लगता है इस्लाम बड़ी आसानी से मिला है, तुम्हें ऐसा लगता है इस्लाम बड़ी आसानी से मिला है। ये तुम्हारे देखने की बात है, मगर सच्चाई यही है कि इस्लाम इतना कीमती है, न जाने कितना खून बहा है तब इस्लाम का पौधा उगा है, न जाने कितने सिहाबा ने अपनी कुर्बानियां दी है तब जनाबे वाला जाकर के इस्लाम की खुशबू पूरी दुनिया में फैली है। न जाने कितने सिहाबाओं की बीबियां, न जाने कितनी बीबियां बेवा हो गई और उसके बाद जाके इस्लाम की खुशबू फैली है। बात को आगे बढ़ाता हूं और बात को जरा गौर से सुनो। पैगंबरपुर वालों, मैं बताना ये चाहता हूं, तुम्हें लगता है इस्लाम आसान है, तुम्हें लगता है इस्लाम आसान है, शायद तुम्हें लगता है, मगर बात बड़ी कठिन है। तुमने अभी थोड़ी देर मुस्कुरा लिया, तुम्हें लगा दिल को चैन मिल गया, मगर खुदा की कसम एक तारीख का बाप खोलता हूं, मेरे पास वक्त बड़ा कम है और बात लंबी करनी है, जरा गौर से सुनिए। मैं ये कहना चाहता था, इस्लाम इतना कीमती है, इस्लाम इतना कीमती है कि किसी दुनियादार से मत पूछो, आओ मदीने के ताजदार से पूछते हैं कि इस्लाम की अहमियत क्या है, इस्लाम का वकार क्या है, इस्लाम की आबरू क्या है, इस्लाम की इज्जत क्या है। तो मदीने के सुल्तान फरमाते हैं, मेरे आका ताइफ के मैदान में फरान की चोटी पे खड़े होके ऐलान कर रहे हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। जुमला जरा गौर से सुनिए, मेरे नबी ने किसी से दौलत नहीं मांगी, मेरे आका फरमाते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का दोस्त हूँ, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। ताइफ के लोगों ने मजाक बनाना शुरू किया और मजाक बनाते बनाते मेरे मुस्तफ़ा को मारना शुरू कर दिया। ए पैगंबरपुर वालों, ये इस्लाम समझो, इस्लाम के वकार को समझो। यही वजह है आज मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमान बड़ा गमगीन है, यही वजह है मुसलमान गली गली रुस्वा किया जा रहा है क्योंकि हमने तारीख इस्लाम के चैप्टर पढ़े नहीं। जरा गौर से सुनो, नबी कौनैन फरमाते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ताइफ के लोगों ने मारना शुरू किया, पत्थरों की बरसात हुई, पत्थर आते रहे, नबी कौनैन के लगते रहे। मारने वालों में बच्चे भी हैं, मारने वालों में जवान भी हैं, मारने वालों में बूढ़े भी हैं। 80-80 साल के बूढ़े मेरे मुस्तफा को पत्थर मारते थे, पत्थर लगते रहे। एक पत्थर इतना तेज आया, नबी कौनैन की पेशानी पे लगा, मेरे आका की पेशानी पे लगा, इधर पत्थर लगा, उधर जमीन पे खून गिरने वाला था। अर्श आजम के फरिश्ते ने हाथ में ले लिया, सुभान अल्लाह, नबी के खून को हाथ में लिया और हाथ में ले करके फरिश्ते ने कहा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, इन जालिमों की हिम्मत कैसे पड़ी कि आप पर हमला करें। आका इजाजत दे दो, पानी का फरिश्ता हूँ, इतना पानी बरसाऊंगा कि गर्काक हो जाएंगे ताइफ के लोग। एक और फरिश्ता आया, कहता है या रसूल अल्लाह इजाजत दे दो। हिम्मत कैसे पड़ी, हवा का फरिश्ता हूँ, ऐसा तूफान लाऊंगा गर्क उड़ जाएंगे ये बस्ती के लोग, उड़ जाएंगे ताइफ के लोग। एक और फरिश्ता आया, आके अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, इजाजत दीजिए, अभी बस्ती को उठाता हूँ, आसमान पे ले जाता हूँ और ले जाके आसमान से पटक देता हूँ। रोज रोज का किस्सा खत्म हो जाएगा। तुम्हारे जैसा होता तो मरने मारने की बातें करता, मेरे जैसा होता तो झगड़े की बातें करता, मेरे जैसा होता मुकदमे की बातें करता। मगर कुर्बान जाओ आखिरी इकलौते पैगंबर पर, मेरे आका से। जब फरिश्ते ने इतना कहा, नबी आखिरुज़्ज़मा मुस्कुराने लगे, इरशाद फरमाया फरिश्तों, मैं जमीन पर
किसी को मारने नहीं आया, बल्कि जमीन पर गिरे हुए को उठाने के लिए आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये इस्लाम है। अब अगर जिस्म गर्म हो गया है तो तकरीर शुरू करूं? तुम कहोगे अभी क्या हो रहा था? अभी तो मैं खाली एक किताब का एक वर्क बहार इस्लाम सफ़ा 17 का एक चैप्टर खोल के तुम्हारी निगाहों के सामने रखा था। ये इस्लाम है, मगर गौर से सुनो, बड़ा कीमती है इस्लाम। सुभान अल्लाह, बड़ी अदमत वाला है इस्लाम, बड़े वक़ार वाला है इस्लाम। ऐसे फैल गया जनाब वाला, ऐसे फैल गया, पता ही नहीं चला, ऐसे फैल गया। रोकने की कोशिशें की गई, मक्के में रोक लिया गया इस्लाम को, मक्के में रोक लिया गया, मगर मक्के की खाड़ियों से निकल के मदीने में आ गया इस्लाम। मदीने में रोका गया, मदीने में रोका गया। पूरी दुनिया कह रही है मिटा देंगे, मिटा देंगे, मिटा देंगे। अबे गाजर मूली समझा मिटा दोगे? अबे जब दो थे सिर्फ दो, तब नहीं मिटा पाए। अब तो 40 करोड़ में नजर आते हैं सिर्फ भारत में, 40 करोड़ सिर्फ भारत में नजर आते हैं। और हम तो फख्र से कहते हैं मिटाने वाले मिट गए, मिटाने वाले मिट गए। और जनाबे वाला मिटाने वालों के निशान गायब हो गए। आज भी देख लो, जिन्हें मिटाने के लिए आए थे, आज भी उनके मदार यहाँ पे चमक रहे हैं, आज भी उनकी तुरबतें चमक रही हैं। और जनाबे वाला मुल्क हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान वफादारी का सबूत दे के ये बताना चाहता है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है और कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है और एहसान रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम फैलता रहा, परवान चढ़ता रहा। भाई साहब जा रहे हैं, आ जाएंगे इंशाल्लाह, आ जाएंगे, मुझे उम्मीद है आ जाएंगे। आप जरूर आओगे, बात को मुकम्मल करूंगा और आप सुनोगे इंशाल्लाह। मैं ये कहना चाहता था इस्लाम है, अगर मैं इसी पे गुफ्तगू करूं तो रात गुजर जाएगी। मैं ये बताना चाहता क्योंकि मेरे पास मौजू बहुत हैं अभी, और मुझे तोड़ तोड़ के कुछ बातें आप तक पहुंचानी है इस्लाम मुआशरा के ताल्लुक से। मैं ये कहना चाहता था इस्लाम है, फैल गया पूरी दुनिया में इस्लाम। अभी जनाबे वाला नहीं देखा आपने? जनाबे वाला मोबाइल पर कुरान जला दिया गया, दुनिया खुश हो रही जनाबे वाला, हमने कुरान जला दिया, कुरान जला दिया, कुरान जला दिया। मगर जनाबे वाला तुमने उसी के बरक्स एक हफ्ते के बाद एक 7 साल के बच्चे की वीडियो देखी होगी, उसी गली से जिस गली में कुरान जलाया गया, उसी रास्ते पे जिस रास्ते पे कुरान जलाया गया, 7 साल का बच्चा एक लाउड स्पीकर को गले में टांगता है। सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह। गले में लाउड स्पीकर टांगता है और टांगने के बाद जनाबे वाला उन्हीं गलियों में कुरान पढ़ रहा है, कुरान, और पूरी दुनिया को बता रहा है अबे दरिंदो, पेशी दरिंदो, ये किताब की शक्ल में कुरान तो जला सकते हो, मगर जो सीने में कुरान महफूज है, जो सीने में महफूज है, वो कुरान नहीं मिटा सकते। अरे हमारी पावर, हमारी पावर, हमें मिटाने वाले, हमें दरगोर करने वाले, हमें मिटाने वाले, हमें तबाह करने वाले, तुम्हें हमारी औकात मालूम नहीं है, तुम्हें हमारी पावर मालूम नहीं है। अरे हमारी पावर तो ये है, दश्त तो दश्त रहे, दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त रहे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े हमने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उस्ताद मोहतरम मौलाना ज़हीर आलम क़ादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर इस्लाम फैलता रहा, पढ़ाई शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को पढ़ाया, उस्मान गनी को पढ़ाया, उमर फारूक आदम को पढ़ाया, मौला अली को पढ़ाया, जनाब वाला मेरे हुजूर पढ़ा रहे हैं। जनाब वाला मदद बनाने वाले इमाम साहब बैठे हुए हैं, ज़रा गौर से, इमाम साहब की तवज्जो चाहिए मुझे।
तवज्जो चाहिए। आज जनाब वाला गली गली में जनाब वाला इमामों को जनाब वाला जिधर जाओ इमामों की हाहाकार मची हुई है जनाब वाला। मगर आज मैं जो बताना चाहता हूँ ये दर्द दिल, मैं भी किसी मस्जिद का इमाम हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आज इस्लाम के चाहने वाले, आज जलसों में हजारों हजार फेंकने वाले, आज हमारे जैसे गुनाहगारों पे कई कई हजार रुपए लुटाने वाले, जरा अपने आप को पहचान के देखो। बात बिल्कुल सच्ची कहूँगा मैं, बेशुमार तकरीरें मेरी ऐसी पड़ी हैं जो जनाबे वाला मैंने अब आपको बताया है। एक जुमला मेरा जरा गौर से सुनना, ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। अरे इस्लाम तो ये है कि जिसका हक है उसको दिया जाए, इस्लाम ये नहीं है। इस्लाम तो ये है, मदीने के सुल्तान फरमाते हैं अगर किसी से मजदूरी करवा लो, अगर किसी की मजदूरी करवा लो तो मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे देना चाहिए। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा इस्लाम है जनाबे वाला। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा की हदीस है, नबी फरमाते एक फाहिशा औरत एक गली से गुजर रही थी जनाबे वाला, एक कुत्ता दम तोड़ रहा था रास्ते में। जरा गौर से सुनना, मैं मौजू से भटका नहीं हूँ, अभी अपने मौजू पे हूँ, मगर मैं जहाँ ले जाना चाहता हूँ जरा गौर से सुनना। एक कुत्ता रास्ते में मर रहा है, एक फाहिशा औरत ने जनाबे वाला रुमाल को पानी में भिगोया और कुत्ते के मुंह में निचोड़ दिया, मुंह में निचोड़ा। मेरे आका फरमाते हैं औरत फाहिशा थी, औरत गुनाहगार थी, औरत बदकार थी, लेकिन एक कुत्ते को पानी क्या पिलाया, अल्लाह को अता पसंद आ गई। एक फाहिशा औरत को अल्लाह ने जन्नती बना दिया, सुभान अल्लाह। मगर 40% हमारे समाज में ऐसे लोग जी रहे हैं जो कुत्तों से ज्यादा बदतर इमाम को समझते हैं। मैसेज जाएगा वीडियो पे, मुझे डर कुछ नहीं है, मैं सही कह रहा हूं, मैं छुपा के नहीं रख रहा हूं, मैं सही बता रहा हूं। आज जो हालात है हाजरा, इस वक्त हालात जो हैं मैं उसका तफसीला कर रहा हूं कि पोजीशन ये है, हालात ये हैं, इमाम की वो तौहीन पे तौहीन, और फिर बनते हैं दीन के ठेकेदार कि हम इस्लाम के चाहने वाले हैं। मैंने इस्लाम से बात इसलिए शुरू की थी, अरे इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम तो ये है कि जनाबे वाला हम मुकर्रिर को भी समझेंगे, हम शायर को भी समझेंगे, हम खतीब को भी समझेंगे, हम नकीब को भी समझेंगे, मगर दिल से अपने इमाम को भी समझेंगे, अपने इमाम को सर का ताज बनाएंगे। मगर कुछ लोग पैरों की जूती समझ रहे हैं, कुछ लोग जनाबे वाला गुलाम समझ रहे हैं और इमाम को कुछ समझ ही नहीं रहे। साहब चलेगा क्या, ये मुझे बता रहे थे, ये जहां इमामत कर रहे हैं इन्होंने बताया कि हमारी मस्जिद में 5 एसी लगी हुई हैं। कितनी एसी? 5 एसी, 5 एसी लगवा रहा मस्जिद में, 4 एसी लगवा रहा, 8 एसी मस्जिद में लगवा रहा। इमाम साहब की तनख्वाह 8,000 है, अगर इमाम साहब ने सुबह को कहती गुजार नहीं हो रहा 9,000 कर दो, तो बिल्कुल टेढ़ा जिसको अलहम्दो याद नहीं है, बिल्कुल आड़ा जिसको सुभान अल्लाह याद नहीं है, जिसको बिल्कुल ख़त्म, जिसको जनाब वाला नमाज का पता ही नहीं है, वो कह रहा है इमाम साहब अपना जुगाड़ कहीं और कर लियो। यानी मेरी कौम के लोगों की हालत ये है, इस्लाम के नारे तो लगा रहे हैं मगर ये इस्लाम को जो सींच रहे हैं, ये इस्लाम को सींच रहे हैं। मैसेज जाएगा, मुझे किसी का कोई डर नहीं है और अल्लाह का शुक्र है किसी के माई के लाल से ज़हीर डरता भी नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची है। अगर मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कोई दीन का काम कर रहा है तो न कोई खतीब है, न कोई शायर है, न मेरे जैसे तकरीर करने वाले हैं। खुदा की कसम अगर सबसे ज्यादा कोई दीन का काम कर रहा है या तो मस्जिद का इमाम है या मदरसे का मुदर्रिस है। इन्हें दो कितने खर्च करोगे? आधे से ज्यादा हो गई तकरीर, ये समझ लो, ये मत समझो कि बात बढ़ती जा रही है, आधे से ज्यादा कर दी मैंने, ऐसे समझ लो 70% कर दी, 30% रहेगी इतनी और झेल लो। कह दो जरा सुभान अल्लाह। इस्लाम का चैप्टर मैंने इसलिए खोला था, इस्लाम है। अफसोस होता है यार, अफसोस, वो मेरी कौम का बेटा जो बिल्स की एक डिब्बी पी लेता 40, 50, 60, बल्कि मेरे साथ 100 रुपए की, अब 50 रुपए के गुटके खा गया मेरा बेटा। मगर जब जुमे का दिन इमाम का आया तो 10 रुपए इसकी जेब से नहीं निकले। एक पैगाम देता हूं, उदयपुर के लोगों ने मेरा पैगाम बैठे पूछिए, ये मैंने पैगाम दिया ना तो इमाम साहब चले गए थे, इमाम साहब को बुलाया और बुलाने के बाद लोगों को एहसास हुआ शायद हमने इमाम के साथ बुरा किया है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ज़हीर घर चला जाएगा मगर खुदा की कसम तुम्हारी दुआ के लिए ज़हीर बहुत देर के बाद आएगा, बहुत देर के बाद आएगा। सबसे पहले अगर तुम्हारी मग़फ़िरत के
के लिए कोई दुआ करेगा तो तुम्हारी मस्जिद का इमाम दुआ करेगा। मैं पैगाम देना चाहता हूँ, ऐ पैगंबरपुर वालों, अगर पैसा खर्च करते हो तो एक ज़हीर का पैगाम सुन लो। अगर चाहते हो कि इस्लाम के मानने वाले हम हैं और इस्लाम पे अमल करेंगे तो तरीका ये है कि जब भी कोई ईद आए, जब भी बकरा ईद आए, जब भी रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आए, 11वीं शरीफ का महीना आए, जुमे का दिन आए, या दिल्ली से काम करके आओ, अपने घर पे आओ और वुजू करके मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो, हुजरे में इमाम साहब के पास जाओ, 100 रुपए का लिफाफा पेश करो और उनसे कहो हजरत ये लिफाफा आपके लिए है, मैंने लिफाफा दे दिया, हजरत दुआओं में याद रखना, खुदा की कसम अगर मुसल्ले पे बैठ के इन्होंने तुम्हारे लिए दुआ कर दी, हमारे जैसे खतीबों की दुआ एक तरफ और तुम्हारे इमाम के मुसल्ले पे बैठने वाली दुआ एक तरफ। मगर मैं ये बताना चाह रहा था कि हाफिज कुरान, मैं आया यहाँ, कई लोगों को मैंने देखा, फैजुल, बुरा मत मानना, मैं बहुत कड़ाके वाला आदमी हूँ, मुंह पे ही कह देता हूँ जो कहना। मैंने जनाबे वाला घर वालों को देखा, फैजुल, मेरी बात सुनिए आप गौर से, फैजुल तो है ही, फैजुल तो फैज बांटता ही रहेगा, मगर तुम्हें यह चाहिए था कि तुम फैजुल की जगह हाफिज साहब कहते, और ये बात घर से शुरू होनी चाहिए। ये हमारे शागिर्दों का काफिला बैठा है, इनके यहाँ भी यही हाल था, जिसको देखो आवाज लगा रहा है, जिसको देखो, मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा भाई तुम आवाज लगा रहे हो और हाफिज साहब कह दोगे जबान टूट जाएगी तुम्हारी। बोले हमारा अरे मैंने कहा बेटा तो है, मगर जब बेटा घर से हाफिज साहब कह के निकलेगा तो खुदा की कसम पूरी दुनिया में कोई नाम नहीं लेगा। अगर ट्रेन के जनाबे वाला स्टेशन पे खड़ा होगा तब भी आवाज लगाने वाला आवाज नाम बाद में लेगा, पहले हाफिज साहब कह के पुकारेगा। इसका फायदा ये होगा, इसका फायदा ये होगा कि इधर जनाबे वाला तुम्हारे बेटे के दिल को सुकून भी मिल जाएगा और उधर गैर देखने वाले चेहरे को देखेंगे। इतना छोटा बच्चा हाफिज कुरान है, सुभान अल्लाह, इतना छोटा बच्चा हाफिज कुरान है तो वो गैर भी देखने पे मजबूर हो जाए। जब एक कुरान सीखने वाला बच्चा इतना अच्छा है तो जिस पे कुरान नाजिल हुआ वो कितना शानदार होगा, वो कितनी शान वाला होगा, वो जनाबे वाला कितनी अजमतों वाला होगा। कुरान सीखने वाले की जब ये पावर है तो जिस पे कुरान नाजिल हुआ उसकी पावर क्या होगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाफिज कुरान है जनाबे वाला, इनके वकार को समझना है आपको, इन्हें हाफिज साहब कहना है और मस्जिद के इमाम के तकद्दुस को समझो। मगर मैं सही बता रहा हूँ ना, अगर धोखे में बेचारे ने किसी ने प्लेटिना ले ली ना इमाम ने तो बस देख ही रहा, दिन भर देख ही रहा उसको, और फिर उससे नहीं झिली तो शाह के बाद कह रहा पता नहीं कहाँ से मार दी, पता नहीं मुझे तो ऐसा लगता हमारी कौम के, तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, तुम दिल पे मत लियो, तुम बहुत अच्छे लोग हो माशाल्लाह, तुम अपने इमाम की माशाल्लाह इनका चेहरा बता रहे हो, तुम कदर करते होगे इंशाल्लाह, और जो रह गई वो और ज्यादा करोगे। मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, मैं मुहावरे की बात बता रहा हूँ। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इमाम पे मोटरसाइकिल नहीं होनी चाहिए, एक साइकिल होनी चाहिए, वो भी कबाड़े वाली, और ऐसी हो कि जब वो धमोरे की बाजार जाए तो कम से कम 5 बार चैन उतरनी चाहिए, तो लोग कहेंगे इमाम बड़ा बोला, हमारा इमाम बड़ा बोला। अरे इमाम ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारी मस्जिद का इमाम धमोरे की बाजार से निकले तो लोग कहें अरे पैगंबरपुर का जब इमाम इतना अच्छा है तो नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना। इज्जत किसकी बढ़ाएगी? लोग कहेंगे इमाम साहब माशाल्लाह, अरे बन ठन के रहते मगर ना तुम नहीं करोगे। याद रखो जब भी जनाबे वाला कपड़े बनाओ इमाम साहब को थका दो, बताओ कैसे बनाओगे, पीले बनाओगे कि नीले बनाओगे, हरे बनाओगे कि गुलाबी बनाओगे, जुब्बा बनाओगे कि कुर्ता बनाओगे, पैजामा बनाओगे कि कोट बनाओगे, ये बताओ कि तुम बनाओगे क्या। शेरवानी कहो तो शेरवानी, और ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे लिए तो दिल भी हाजिर है, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। खुदा की कसम कह के तो देखो, इन इमामों के दिल बड़े छोटे होते हैं, बड़े छोटे। अगर कोई मुक्तदी इनसे मोहब्बत से बातें कर ले, मैं भी इमाम हूँ, अगर कोई मुक्तदी मोहब्बत से बात कर ले तो ऐसा लगता है मुसल्ले के 7 दिन मुसल्ले पे बैठा रहूं और बैठे बैठे जनाबे वाला मुक्तदी के लिए दुआएं करता रहूं।
बस एक रिवायत सुनाऊं, इजाजत दे दो, 10 मिनट की और सलाम पढ़ूंगा, घड़ी देख लो, इजाजत है? कह दो सुभान अल्लाह। हालांकि मैं जो कहूंगा इंशाअल्लाह उस पर अमल भी करूंगा। मैं ये कहना चाहता था, हाफिज कुरान के अहमियत को समझो, क्योंकि ये वो हाफिज कुरान है जो तरतील के साथ नमाज पढ़ता भी है, पढ़ाता भी है। अभी मैं आपसे कह दूं नमाज सुनाओ, तो शायद तुम में से एक आधी ऐसा होगा जिसके सही से सना याद होगी, तो तुम कहोगे हमारे तो पूरी नमाज याद है, सुभान अल्लाह में बाबे हमदे का बत्ता वाला किस्म का बता रहा दूंगा वला इला गैर बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यही कहोगे ना। मगर ये तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे याद है, इसे नमाज नहीं कहते। नमाज ये जिम्मेदार बैठे, इनसे पूछो, ये कयामत के दिन तुम्हारा हिसाब होगा। फरिश्ते तुमसे पूछेंगे तुमने फजर की क्यों नहीं पढ़ी, तुमने दोहर की क्यों नहीं पढ़ी, तुमने असर की क्यों नहीं पढ़ी। तुम कहोगे फरिश्तों से हमने तो पढ़ी, मगर फरिश्ते कहेंगे तुमने पढ़ी जरूर मगर तुम्हारी कबूली नहीं हुई। तो तुम कहोगे हम तो पढ़ रहे थे, हम तो बारिश में पढ़ रहे थे, हम तो आंधी में पढ़ रहे थे, हम तो तूफान, अरे हम तो काली रात में चले गए थे नमाज पढ़ने। इमाम साहब से पूछो गवाह बना होगे, इमाम साहब से कहोगे इमाम साहब बताओ पढ़ी कि नहीं पढ़ी, इमाम साहब कहेंगे पढ़ी तो, मगर मुझे अपनी पढ़ी है, तुम्हें अपनी पढ़ी है, हमें क्या पता होने वाला क्या है। मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ, बच्चों को हाफिज बना लो, बच्चों को कारी बना लो, बच्चों को नादरा पढ़ाओ और ऐसे सलीकेदार हाफिजों और कारियों से पढ़ाओ ताकि वो तुम्हारे बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं बल्कि जब भी पढ़ाए तो कुरान सुन के हमारे दिल को तरावट मिले, हमारे दिल को सुकून मिले। जब कुरान पढ़े तो दिल को चैन भी मिल जाए और अल्लाह की बारगाह में कबूल भी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मैंने ऐसे कुरान पढ़ने वाले देखे, मैं सही बता रहा हूँ, ऐसा लगता ही नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता है पढ़ नहीं रहा, रो रहा, मगर पढ़ रहा वो। अब फतवे लगा रहा इमाम साहब तुमने किरात बड़ी लंबी कर दी, इमाम साहब तुमने बड़ी छोटी सी, इमाम साहब तुम नमाज पढ़ा रहे, तुमने अपने बाल ही नहीं देखे, बाल तो ऊपर को उठे पड़े। अरे इमाम साहब को देख रहा है, इमाम जैसा भी है लाजवाब है, बस दाढ़ी काटने वाला ना हो, शराब पीने वाला ना हो, मादल्ला, मैं सदबार मादल्ला, मगर ये बात फिर भी मैं कह रहा हूँ, शराबी ना हो, दानी ना हो जनाबे वाला, टीवी देखने का आदी ना हो, कादिब ना हो। अगर ये चीजें नहीं हैं तो दुनिया की जनाबे वाला गलतियां तो हो ही जाती हैं। अरे तुमसे भी गलती होती है, बेटे की गलती माफ करते हो नहीं करते हो। इसलिए इमाम को जनाबे वाला पैरों की जूती मत समझो, इमाम को जनाबे वाला अपने दिल में जगा दो, अपने सर का ताज बनाओ ताकि तुम्हारा इमाम खुश रहे और जब दुनिया में तुम्हारा इमाम राजी रहे, कयामत के दिन नबियों के इमाम तुमसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान। हाफिज कुरान, मैं ये कह रहा था हाफिज कुरान, अब बस 8 ही मिनट रह गए, 2 मिनट और निकाल दिए मैंने। हाफिज कुरान, हाफिज कुरान, हाफिज कुरान बड़ी शान वाला होता है। एक मैंने हाफिज कुरान का बड़ा प्यारा वाक़या जनाबे वाला पढ़ा था और मैंने 1-2 जगह बयान भी किया। ये बड़ा प्यारा है। अल्लाह वालों के मज़ार पे जाते हो ना, लेकिन मज़ार पे जाया करो, पहले नमाज पढ़ के जाया करो, क्योंकि जो नमाजी अल्लाह वालों के मज़ार पे जाता है तो अल्लाह वाले नमाजी को देख के बड़े खुश होते हैं। मगर कौन जा रहा है? ये कारी मेरे साथ। हम नमाज में थे, नमाज में 70% लोग मार्केट करते रहे और मदार पे जाते रहे, मगर नमाज नहीं पढ़ी, इसलिए परेशान हो। अब सुनो जरा हाफिज कुरान की शान क्या होती है और जनाबे वाला अल्लाह वालों की अजमतें क्या हुआ करती हैं। एक शख्स जनाबे वाला बड़ी परेशानी के आलम में शादी हुई और जनाबे वाला जब उसकी शादी हो गई ना, और जब शादी हो गई उसकी बीवी ने शादी से पहले अपनी वालदा से एक फरमाइश की थी और फरमाइश के तौर पे उसने अपनी अम्मी से कहा था, जरा गौर से सुनना, अपनी माँ से कहा था, ए मेरी अम्मी, जब मेरा निकाह हो, जब तुम मेरा रिश्ता करो, जब तुम मेरे किसी के साथ रिश्ता ठहराओ तो कोई आम इंसान मत ढूंढना, मेरा शौहर हाफिज कुरान होना चाहिए। सुभान अल्लाह, हाफिज कुरान होना चाहिए। मगर बड़ी तकलीफ से कह रहा हूँ मैं, बड़ी तकलीफ से मैं कह रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ तो माशाल्लाह इज्जत है, हमारे इलाके में बेशुमार मैंने पैगाम दिए। लोग बोले किसका पैगाम? एक हाफिज साहब को मैंने पैगाम दिया, बोले ये बताओ लड़का किसका है? मैंने कहा हाफिज साहब है। हम तो ना कर रहे हैं हाफिज साहब को। मैंने कहा तुम्हें क्या हो गया? बोले 8 बार कमावे, लड़की तो परेशानी रहेगी। सीने ठोक के कह रहा हूँ, तुम में अगर शादीशुदा हो तो चलो प्रोग्राम खत्म करो, मेरे साथ चलो। ये 8-8 हज़ार वाले देखो उनके चेहरे, ये खूबसूरती चेहरे पे बता रही है कि ये 8 हज़ार में बहुत खुश हैं। सुभान अल्लाह, कमजोर मत समझो, ये जो भी मांगते हैं। ये बात अलग है कि तुम मार्केट से खरीद के लाते हो, मगर इनके चेहरे में जलवे वो हैं कि पैसा एक नहीं खर्च करते, तुमसे अच्छा खा लेते हैं। सुभान अल्लाह, और तुम्हारा ही खा लेते हैं, तुम्हें पता ही नहीं चलता। मतलब ये है इनमें इनकी ताकत नहीं है, ये इनके सीने में जो कुरान है उसकी ताकत है।
अब सुनिए 5 मिनट की बात सुनाता हूँ, बात खत्म करता हूँ। नॉन स्टॉप सुनाऊंगा क्योंकि लंबी तकरीर है, बात खत्म करना मुझे जल्दी। कुछ लोगों के चेहरे थोड़े गड़बड़ हो रहे हैं, सोच रहे हैं मौलाना आज तो गड़बड़ कर गया मामला, मगर नहीं करूंगा मैं। 5 मिनट ले लो बस, 5 मिनट घड़ी में देख लो और जल्दी से निपटाऊंगा, तेजी से सुनाऊंगा। जनाबे वाला ये बच्ची है ना, कहने लगी अपनी अम्मी से, अम्मी जान मुझे हाफिज़ कुरान चाहिए, हाफिज़ कुरान चाहिए। तो ये माँ है ना, आज की माएँ भी जनाबे वाला सबसे पहले प्लाटिंग वाला ढूंढ रही है, हमारी माँ जनाबे वाला मार्केट वाला ढूंढ रही है, हमारी माँ जमीन देख रही कितनी जमीन है कि नहीं है। इमाम तो बिल्कुल रद्दी है, एंड में आ गए जब कोई नहीं मिला तो बोले इमामी ठीक है चलो अभी सही कर दो। ये हमारी हालत है, मगर हाफिज़ कुरान को समझो, इन्हें कमजोर मत समझो, ये बड़ी शान के मालिक होते हैं। तुम तो रातों को सो रहे हो, तुम्हें तो सोने में जनाबे वाला तुम व्हाट्सएप और फेसबुक चला रहे हो तो तुम गुनाह में लद रहे हो। ये जनाबे वाला आयतल कुर्सी पढ़ के सो रहे हैं तो इनका पूरी रात सोना इबादत में लिखा जा रहा है। सुभान अल्लाह, इनके समझो वकार को। मैं ये कहना चाह रहा था जब इसने कह दिया अम्मी जान से, अम्मी बस मेरी गुजारिश ये है कि मेरा शौहर हाफिज़ कुरान होना चाहिए। इन्होंने ढूंढा नहीं मिला, इन्होंने ढूंढा नहीं मिला, आखिर में एक लड़का नौजवान देख के रिश्ता कर दिया, एक नौजवान देख के रिश्ता कर दिया। और जैसे ही रिश्ता मुकम्मल हुआ, शादी हो गई, निकाह के बाद दुल्हन जब अपने ससुराल पहुंची, शौहर अपने कमरे के अंदर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। बीवी ने कहा वालेकुम अस्सलाम। वो होता है मुंह दिखलौनी की रस्म होती है ना, आज से नहीं एक जमाने से, हमने किताब में पढ़ा, एक जमाने से चली आ रही है। जैसी हाथ बढ़ाया मुंह दिखलौनी के लिए तो लड़की दुल्हन ने कहा हाथ नहीं बढ़ाना। कहा क्यों, तू मेरी दुल्हन है। कहा हाथ नहीं लगाना। कहा तू मेरी दुल्हन है, मेरे निकाह में है। कहा नहीं, ये बताओ पहले तुम पढ़े लिखे कितने हो, पढ़े लिखे कितने हो, बस जल्दी से बताओ पढ़े लिखे कितने हो। उसने कहा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अंगूठा टेकू, तू बता कितनी पढ़ी लिखी है। कहा जब अंगूठा टेको तो तुम्हारे हमारी नहीं बनेगी, हमने पहले शर्त लगाई थी, हमने जनाबे वाला पहले कह दिया था, बात मेरी अधूरी रही जा रही, तेल खत्म हो रहा है जनरेटर में। मैं इशारे को समझ लेता हूँ क्योंकि जिंदगी से तकरीर ही कर रहा हूँ, तेल खत्म होने वाला और मुझे मालूम है कि वाकया पूरा होगा नहीं, तो मैं करूँ तो करूँ क्या, बात बस पूरी जल्दी से यही समेट देता हूँ, आखिरी बात पे पहुँच जाता हूँ। ये हाफिज़ कुरान है जनाबे वाला, एक अल्लाह के वली की बारगाह में पहुँच गया। मैंने मौका देख करके मैंने मौजू को समेट दिया क्योंकि मुझे यही डर लग रहा था कि जब एंड में आएगा तकरीर आधी मुंह में और आधी पेट में आधी दवान में, और वही हुआ। बहरहाल खैर कोई बात, तुमने सुन ली, यही बहुत बड़ी बात है। मेरे हिसाब से जैसा मैं चाहता था वैसी तकरीर में कर नहीं पाया, इसलिए कि टाइम के लिए सुकून चाहिए और सुकून के लिए आराम चाहिए और आराम के लिए आराम से बोलना चाहिए, वो नहीं मिला। बहरहाल मैं ये कहना चाहता था, एक अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंच गया, जाके कहने लगा सरकार मैं आया हूँ, बड़ा कमज़दा हूँ, मुझे हाफिज़ कुरान बनना, मेरी बीवी ने मना कर दिया, अब मुझे बताइए मुझे हाफिज़ कुरान बनना। अब जनाबे वाला अल्लाह वालों ने करीब बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया ये बता जनाबे वाला हाफिज़ कुरान मैं तुझे बना दूंगा। लेकिन ये कहने लगा सरकार बस दिनों की कैद है, बस जल्दी से हाफिज़ कुरान बनाए। अल्लाह वाले हैं जनाबे वाला, हजरत जमील अहमद मुल्तानी, ये मुल्तान के रहने वाले हैं, ये बड़ी शान वाले हैं। कुछ मौलवी और कुछ हाफिज़ों और कुछ इमामों ने वल्लाहु आलम हजरत हाफिज़ शाह जमालुल्लाह का भी बयान किया है, लेकिन मैंने उनका नहीं पढ़ा, मैंने हजरत जमील अहमद मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का पढ़ा है कि उन्होंने करीब बुलाया और बुला के फरमाया मेरी जबान चूसी 10 पारों का हाफिज़ बनाया, दूसरी बार 20 का बनाया, तीसरी बार चूसी 30 पारों का हाफिज़ बनाया। ये दौड़ा घर आया, आने के बाद बीवी से बोला मैं तो हाफिज़ कुरान हो गया, तू बता कितनी पढ़ी लिखी है। बीवी ने कहा मैं भी हाफिज़ कुरान हूँ। बस तकरीर मुकम्मल हो गई, मैंने बात पूरी कर दी। मकसद ये है कि अगर तुम्हारे घर में हाफिज़ कुरान है तो कोशिश करो कि होने वाली दुल्हन भी हाफिज़ कुरान हो, अगर नहीं है तो आलिमा हो, नहीं है तो कारिया हो, और कुछ ना मिले तो कम से कम कुरान पढ़ने वाली देख लेना। अगर कुरान पढ़ने वाली मिल गई तो सुबह को यासीन शरीफ पढ़ेगी, घर में बरकतें होंगी, ससुर भी नमाजी हो जाएंगे, शौहर भी नमाजी हो जाएगा। ये वाला मैटर 15 मिनट लग जाते हैं, मगर तेल खत्म होने वाला। और शैतान जो है तुम्हारे कान में आके बार बार खुजला रहा, अरे मौलाना को हटा जल्दी से, कुछ गड़बड़ी कर। तो मैं तो 15 साल तक कर गया रहा हूँ, तकलीफ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं तो जानता हूँ कि लोग क्या चाह रहे हैं। अब तुम ये चाह रहे हो कि सलाम के लिए खड़े हो जाओ, तो मैं भी खड़ा हो रहा हूँ सलाम के लिए। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कभी टाइम मिले तो सही वाला वक्त सुकून वाला मिलेगा, तब मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा तुम्हारे दिलो दिमाग में उतारूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।